आप लोगों को बताओ, मैं दुनिया में एकमात्र ऐसा काम है जिसके लिए कैसा दिखता है मैटर नहीं करता है ना। दुनिया में लीडरशिप ही एक ऐसा मात्र काम है जहां पर वो आदमी कैसा दिख रहा है मैटर नहीं करता है। वो आदमी काला दिख रहा है कि गोरा दिख रहा है कि वो लंबा है कि छोटा है, वो मैटर नहीं करता है। बस उसके अंदर में क्या होना चाहिए, लीडरशिप का आग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीडरशिप का आग होना चाहिए कि ये काम को कौन करेगा, मैं करूंगा, ये होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन जाता है। उसके लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने लिखने अमेरिका जाके डिग्री लाने की आवश्यकता नहीं है लीडरशिप के लिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, अंदर में एक आग होना चाहिए। क्या आग होना चाहिए आकांक्षा कि कौन करेगा ये काम को, मैं करूंगा। कौन करेगा, हाँ, ये होना चाहिए लीडरशिप। आप लोग है वो आग जल रहा है, धीरे धीरे जलाइएगा, है ना, हवा लगने मत दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को एक वचन में खोलने के लिए कहूँगा, सभी लोग खोलिए, पहले खोलिए उसके बाद लिखिएगा। यशायाह 6 अध्याय उसका 8 पद। हाँ, क्या लिखा है, मैं यहाँ हूँ मुझे भेज। आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। यशायाह प्रभु का दास था ना। यशायाह कौन था, प्रभु का दास था। और वो पता है वो जवान था। कैसा था, वो जवान था। एक ऐसा जगह था जहां पर लोग पाप किए हुए थे, है ना, और वहां पर परमेश्वर का वचन को लेके जाना था। इसका वचन को, ये जगह पर परमेश्वर का वचन को लेके जाना था। तो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर यशायाह को बोलता है कि कौन जाएगा यहाँ पर ना, कौन जाएगा मेरा वचन को लेकर के, यहाँ कौन जाएगा। तब इसके अंदर में, यशायाह जवान के अंदर में लीडरशिप का आग था। क्या चीज का आग था, और उसी आग से वो क्या बोलता है, मैं यहाँ हूँ मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं तेरा काम को करूंगा, मैं यहाँ जाके तेरा वचन को प्रचार करूंगा, मैं यहाँ पर तेरे वचन को बताऊंगा, है ना। यही तो क्या है, लीडरशिप है। यही तो क्या है, लीडरशिप है ना, कि मैं करूंगा वो काम को, कोई और नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं समाज कराऊंगा, मैं संडे स्कूल कराऊंगा, मैं प्रार्थना कराऊंगा, अरे वो आदमी को मैं समझाऊंगा। यही तो क्या हुआ, लीडरशिप हुआ। मैं बाइबल क्लास लेके जाऊंगा, मैं पैसा कलेक्शन करने जाऊंगा। यही तो लीडरशिप होता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने अंदर में लीडरशिप का आग को क्या कर दीजिए, जला दीजिए, एकदम जला दीजिए लीडरशिप का आग को एकदम। यशायाह के जैसे आप भी बोलिएगा अपना गांव में जाके, मंडली में जाके, अरे हमारे यहाँ समाज नहीं है, आपको क्या बोलना है, मैं समाज करूँगा। अरे विनती करे के लिए क्यों ना खाएं, तो आपको यशायाह को याद करना है, मैं विनती करूँगा। अरे बाइबल क्लास जाके है, क्यों सिखाए के लिए ना खाएं, तो उस समय आपको क्या बोलना है, मैं सिखाऊंगा। यही क्या है, लीडरशिप। यही क्या है, लीडरशिप। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, तो फिर आदमी लोग क्या बोलेंगे, मेरी समझ गेले खाई दे दे, है ना, वही से बोलेंगे लोग। मेरे को 2 जन बोले थे, इसलिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मत बुरा मानिए, ठीक है ना, पेट खराब तो नहीं हुआ है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप क्या है। लिखिए, लीडरशिप क्या है। पहला क्वेश्चन, ये हम लोग चर्च लीडरशिप के बारे में बात करें ना। जब हम लोग जनरल लीडरशिप की बात करेंगे तो उसका कुछ और भी जवाब होगा, लेकिन हम लोग चर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चर्च के संदर्भ में बात करें, तो लीडरशिप क्या होगा, दूसरों को क्या करना, प्रभु में बढ़ाना, दूसरों को प्रभु में बढ़ाना, दूसरों को ऊपर उठाना, है ना, दूसरों को क्या करना, ऊपर उठाना। शॉर्टकट में बोले तो लीड करना ना, क्या करना, लीड करना, मदद करना। यही तो क्या है, लीडरशिप है ना। यही तो दूसरों को क्या करना, किसमें बढ़ाना, प्रभु में बढ़ाना, ये चीज। अब दूसरा क्वेश्चन लिखे आप लोग, बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार लीडरशिप क्या है ना। ये तो एक जनरल हो गया, दूसरों को प्रभु बढ़ाना। बाइबल के अनुसार लीडरशिप क्या है, मतलब इसका मतलब आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज बिब्लिकल लीडरशिप, व्हाट इज बिब्लिकल लीडरशिप, मतलब बिब्लिकल लीडरशिप क्या है।
हम विश्वासियों को या लोगों को क्या करते हैं? इंकरेज करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, जिससे परमेश्वर का क्या हो, उद्देश्य क्या हो, पूरा हो, है ना। वही बिब्लिकल लीडरशिप है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि वहाँ लिखने भर से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आया, तो कैसे आप लोगों को आएगा। बात ऐसा है, हम लोग जो भी काम करें उसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो वही क्या है? बाइबल के अनुसार अगुवाई करना है। जैसे कोई उदाहरण के लिए मैं समाज जाता हूँ ना, मैं क्या करने जाता हूँ? समाज करने जाता हूँ। वहाँ पर मैं वचन बताता हूँ, आराधना करवाता हूँ, तो वहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है ना, कि परमेश्वर का उद्देश्य है ना कि लोग वचन पढ़े, वचन सुने, वचन सीखे, महिमा करे। तो मैं बाइबल के अनुसार क्या हुआ? एक लीडर हुआ। तो वही है बाइबल के अनुसार लीडरशिप, बिब्लिकल लीडरशिप। परमेश्वर का मकसद है ना कि युवा लोग समाज करें, परमेश्वर का मकसद है ना कि जवान लोग चर्च आए, परमेश्वर का मकसद है ना कि जवान लोग बुरी संगति में नहीं आए। तो आप उन जवानों को उन चीजों में अगुवाई करेंगे, जैसे अमर बताया अगुवाई करना, तो किसका मकसद पूरा हो रहा है? परमेश्वर का हो रहा है ना। तो वही क्या हुआ? बाइबल के अनुसार लीडरशिप हुआ। वो काम हम करें या हम लोगों को प्रभावित करें, लोगों को इंकरेज करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें, जिससे क्या पूरा हो? परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। वही क्या लीडरशिप है? बाइबल के अनुसार लीडरशिप है या बिब्लिकल लीडरशिप है। इस पृथ्वी पर जितने भी लीडर पैदा हुए, सुनिएगा ध्यान से, इस पृथ्वी पर मैं क्या बोला? जितने भी लीडर क्या हुए? पैदा हुए, मतलब जन्म हुए, उनको लीडर तब माना गया जब उन्होंने दूसरों को क्या किया? ऊपर उठाया, है ना। ये लोग नीचे गिरे हुए हैं, और एक व्यक्ति को लीडर तब माना गया जब ये लोग इनको क्या किए? ऊपर उठाए। ऊपर उठाने का मतलब उनको प्रभावित किए, उनको अच्छी बात सिखाए, है ना, उनको प्रभु में लाए, उनको आगे बढ़ाए, बहुत सारा कुछ, है ना। बहुत सारे लीडर हुए। जैसे यशायाह ये एक लीडर था, ये इनके पास गया वचन को लेकर के, वचन सुनकर ये लोग प्रभु में आगे बढ़े, बचाया ना। वो लोग उसके लोग हार जाते ना, हार जाते तो नीचे हो जाते, लेकिन उनको क्या किया? ऊपर उठाया। फिर और लीडर है मूसा अपने अपने लाखों लोगों को क्या किया? फिरौन के कहर से बचा कर कहाँ ले गया? कनान देश ले गया। मूसा एक लीडर था। यीशु के चेले लोग भी लीडर थे, जो यीशु के वचन को प्रचार किए, यीशु के वचन को बताए, है ना। तो ये लोग थे जो क्या किए? दूसरों को क्या किए? ऊपर उठाए। अभी आप लोग सब लोग मानते हैं ना, लीडर बने हैं होंगे। आप लोग भी लीडर तब माने जाएंगे जब आप दूसरों को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। और इसीलिए अपने अंदर में लीडर बनने का आपको जला दीजिए, नहीं, मुझे लोगों को ऊपर उठाना है, मुझे लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरे फैमिली को, मेरे युवा संघ को। और जब हम लोग, अभी तो हम लोग युवा है ना, 20 साल बाद क्या हो जाएगा? बुआ बन जाएंगे ना। अभी युवा है, बाद में क्या बन जाएगी? बूढ़ा हो जाएंगे, है ना। तो उस समय भी हमारे अंदर लीडरशिप का हाल होना चाहिए ना। बूढ़े लोग लीडरशिप नहीं करते क्या? करते हैं, हम लोग से अच्छा करते हैं। तो वो लीडरशिप का आग उनके अंदर में होना चाहिए। मूसा कितना साल का था जब लीडरशिप किया? 80 साल का। कितना साल का था? 80 साल की उम्र में वो लीडरशिप किया। हम लोग यहाँ बुढ़ा लोग 80 साल की उम्र में डॉक्टर का दवाई लिखा। खैर हम लोग का इंडिया उस समय की बात अलग थी ना, उस समय लोग घंटे करते थे। अभी तो मिलावट खाता था हम लोग का। 20 साल 30 साल की उम्र में दवाई खाई, क्या पता। तो मूसा 80 साल की उम्र में क्या किया? लीडरशिप किया। 80 साल की उम्र में फिरौन के पास गया, उसको बोला मेरे लोगों को छोड़ दो। तो बोला नहीं छोड़ेगा, ले बेटा 10 लीटर दे गया, फिर छोड़ना ही पड़ा, है ना। तो ऐसा लीडर आपको बनना है, मूसा से सीखना। आगे बता रहा हूँ, कलीसिया के लोगों का नाम, बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर। ये क्या था? लीडर था कि नहीं? ये लोग जब गलत शिक्षा में डूब जा रहे थे तो उनको अच्छा शिक्षा देकर लोगों को उठाया ना, उठाए कि नहीं उठाए? पीछे वाले लोग इतना ज़्यादा डायरी में घुस गए हैं, थोड़ा देखिए, लिखते देखिए। हाँ, तो इतना ज़्यादा
बुराई था, लीडरशिप का जरूरत था डॉक्टर मार्टिन। फादर गोस्नर, अगर फादर गोस्नर मिशनरी सब नहीं भेजते तो आज बहुत सारे लोग मसीह को नहीं जानते ना। तो फादर गोस्नर एक लीडर था। नवीन डोमन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, छोटा नागपुर के पहले विश्वासी के रूप। नवीन डोमन भी एक ऐसा लीडर था। मालूम है उसके बारे में एक चीज बताने वाला था, कल नहीं बता पाया। उसको ना बहुत सारे लोग मारने चाहते थे, जो लोग मसीह विरोधी लोग। किसको? नवीन डोमन को क्या करना चाहते थे? मार। तो वो क्या बोला पता है कि मेरे एक एक बूंद से हजारों मसीह क्या होंगे? पैदा होंगे। किसके बूंद से? नवीन डोमन। उसका कथन था, मतलब उसका बूंद कहने का मतलब था कि वो प्रयास किया नवीन डोमन, है ना, वो सब जगह जगह घूमा, वचन का प्रचार किया और आज तक हम लोग क्या है? विश्वासी, है ना। तो नवीन डोमन की लीडर हमारे बिशप साहब, डॉक्टर बिशप निर्मल मीर, पहले बिशप जो थे वो भी लीडर थे। वो अगुवाई थी लोगों को बीच में, वो सिखाए लोगों को, है ना। आज बहुत सारे लीडर हैं आपके बीच में जो अगुवाई करते हैं लोगों को। तो लीडर उन्हीं को माना गया जो लोग लोगों को क्या किए? नीचे किए, ऊपर के। जो लोग टांग खींचते हैं उनको लीडर नहीं बोला जाता है ना, तो लीडर नहीं बोला जाता। जो लोग हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? लीडर। और ये लोग जो थे, लोग लाखों करोड़ों लोगों को क्या किए? आत्मिक रूप से ऊपर उठाया। और आपको भी वही काम के लिए प्रभु ने क्या किया है? चुन लिया है। क्या काम के लिए? लोगों को ऊपर उठाने। लोगों को शुरू में क्या लिखे? लीडरशिप किया है, लोगों को प्रभु में बढ़ाने के लिए आपको क्या किया है? चुन लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने अंदर में लीडरशिप का आग को जला दीजिए और एकदम सीरियस हो जाइए। क्या हो जाइए? एकदम सीरियस हो जाइए। अब अगले सवाल लिखिए, लीडर कौन है? कोई पूछेगा लीडर कौन है तो क्या जवाब देना है? लीडर वही है जो, मेरे पीछे बोलिए, जो रास्ता जानता है और रास्ता पर चलता है और रास्ता दिखाता है। ये लीडर है ना। लीडरशिप का परिभाषा, लीडरशिप का डिफिनेशन यही है। उदाहरण के लिए आपका घर में अगर प्रार्थना नहीं होता है तो आप एक लीडर होने के नाते क्या करेंगे? वहां पर प्रार्थना में क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे ना। आप प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करने क्या होगा? बोलो, सबसे पहले आप प्रार्थना में लीडरशिप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करने जानना होगा। आप भी प्रार्थना करने जानते हैं, आप दूसरा को बोल रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, है ना। दूसरा को बोल रहे हैं पेड़ में चढ़ो और अपने नहीं चढ़ने सक रहे ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा। आप दूसरों को बोल रहे हैं मोबाइल यूज मत करो, मतलब गलत यूज मत करो, तो आपको भी गलत यूज नहीं करना। वही कहना कि जो उसको जानता है और उस पर चलता है और तब दूसरों को बोलता है, दिखाता है, वही लीडर होता है ना। आप खुद मोबाइल में खुद गेम खेल रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं मत गेम खेलो, मत गेम खेलो, तो आपका लीडरशिप प्रभावित होगा? वो गुड लीडरशिप होगा? नहीं होगा। इसलिए लीडरशिप का यही परिभाषा है ना। वो खुद मोबाइल में गेम नहीं खेलता है, तब तो दूसरों को कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा ना कि तुम भी मोबाइल में गेम मत खेलो, है ना। अब एक लड़का है, वो दूसरों को बोल रहा है कि भाई तुम गर्लफ्रेंड मत बनाना, है ना। क्या बोल रहा है कि तुम गर्लफ्रेंड मत बनाना, और उसका खुद 2 गर्लफ्रेंड। अब बताओ उसका बात को कोई मानेगा, सीरियस लेगा? तो वो अच्छा लीडर हुआ क्या? नहीं। तो आप जो बोलते हैं वो सबसे पहले आपको उसको जानना है और उस पर आपको खुद चलने वाला होना है, और तब आप दूसरों को बोलेंगे तो वो क्या होगा? प्रभावित होगा। आप मांदर बजाने नहीं जानते हैं, आप दूसरों को बोलिए मांदर बजाओ तो तुम्हें को बजा देगा, है ना। तो क्या करेगा? तुम्हें को मांदर समझ के बजा देगा। तो इसीलिए लीडरशिप का परिभाषा बहुत ईजी है ना। क्या है? लीडर वही है जो रास्ता जानता है, रास्ता पर चलता है और रास्ता दिखाता है। तो आप लोगों को ये 3 चीज आपके अंदर रखना है। आप लोगों को जानना है, जिस चीज को आप लीडर करना चाहते हैं, लीडिंग करना चाहते हैं, उसको आपको जानना है अच्छी तरह से। आप जानिए, उस पर चलिए और तब दूसरों को क्या कीजिए? दिखाइए, बताइए, समझिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं ना अनिस, ये वाला पॉइंट में आ जाते हैं।
इसको हम लोग भूल जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ अब ये लास्ट है ना। नहीं तो आप कितना बोलिएगा, ये दो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लीडरशिप नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसी को बहुत जरूरी है आप लोगों से समझ में आया लीडर का परिभाषा है ना। लीडर वही है जो दूसरों को उठाता है ना, तो शुरू में ही पढ़ लीडर वही और एक लिखिए, एक सही लीडर वही है जो दूसरों को लीडर बनाता है। क्या करता है? मैं आप लोगों को ना 2 दिन से देख रहा हूँ, नहीं 3 दिन ना, तीसरा दिन हुआ 7 तारीख मिला के 7, 8, 9, मैं आप लोगों के अंदर में एक चीज को देख रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, आप लोग शायद महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर में भी एक लीडर छुपा हुआ है। आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या? लेकिन मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग सब कोई के अंदर में लीडरशिप छुपा हुआ है। शायद किसी किसी के अंदर में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सब के अंदर में लीडरशिप छुपा हुआ है। बस अब इसको क्या करना है, जो छुपा हुआ उसको क्या करना है? हाँ, आप सब के अंदर में लीडरशिप छुपा हुआ है। आप लोग जब गेम खेल रहे थे, लीडर जब और क्लास में आप अटेंड किए थे, ग्रुप डिस्कशन जब कर रहे थे, तो मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि आपके अंदर में क्या छुपा हुआ है, आपके अंदर में छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर में छुपा है। उनको महसूस हो रहा है हाँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लीडर हूँ और मैं आप लोगों को पहचान रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर भी लीडरशिप छुपा हुआ है। बस अब क्या करना है, उसको क्या करना है, जोर से बोलो, लीडर हो तुम लोग, बाहर निकालना है उसको, है ना। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ ना, बुरी बात बताऊँ क्या है, ये समय बहुत कम है, समय चला जा रहा है। बुरी बात क्या है, समय। अच्छी बात क्या है कि अभी भी एक दिन समय है ना। अच्छी बात क्या है, अभी भी एक दिन, तो जो छुपा हुआ है उसको क्या करना है, निकालना है, बाहर निकालेंगे ना। एक दिन मौका है, पूरा जम के लीडरशिप करिए यहाँ पर, वही चीज़ आपका जीवन भर काम आएगा। क्या जिंदगी में आप लोग और कभी ये वाला क्लास अटेंड कर पाएंगे? बिजनेस में फर्स्ट ईयर ये समय आएगा लौट के, आप लोग सेकेंड ईयर चले जाएंगे, डायसिस वाला मिनी समर चले जाएंगे, लेकिन ये मेरी सिस्टर ये फर्स्ट ईयर मिनी समर स्कूल फिर आएगा कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर में जो छुपा हुआ अच्छी बात है, जो लीडरशिप है, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके अंदर में है लीडरशिप। आप लोग थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन है अंदर है लीडरशिप। उसको क्या करना है आदित्य, बाहर निकालना है ना। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि सलमान खान के जैसा शर्ट खोल देना है ना, बाहर निकालने का मतलब लीडर लीडिंग करना है ना। तो ये चीज़ हमें आपको देखना। बस आपको मैं क्या बताया शुरू से ही कि लीडरशिप का आपको क्या करना है, अपने अंदर में जलाना है। और यशायाह के जैसे क्या बोलना है, कोई करे ना करे मैं करूँगा, कोई जाए या ना जाए मैं जाऊँ। ये आपके अंदर में होना है, ये वाला आपको कभी नहीं भूलना है। इस क्लास में जिंदगी भर आपको याद रखना है कि एक थे कोई पादरी नीलेश नाम करके, वो हम लोग बताए थे कि कोई करे या ना करे मैं करूँगा, वही क्या है, लीडरशिप है, वही है अगुवाई करना। ठीक है ना, वही क्या है, अगुवाई करना। आपको और एक बात बता रहा हूँ, हम लोग क्लास खत्म हो जाएगा। आज आप लोग कहीं भी चले जाइए, कोई भी फील्ड में चले जाइए, आप OCL चले जाइए, सेल में चले जाइए, टीचर लाइन में चले जाइए, सब लाइन में लीडर का आवश्यकता है कि नहीं? मान रहे कि नहीं मान रहे? सब जगह क्या चीज का आवश्यकता है? किसी को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। तो आपको क्या बनना होगा? फॉलोअर्स तो इंस्टाग्राम में मिल ही जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में लीडर्स मिलना क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब हर जगह लीडर का आवश्यकता है कि नहीं? हर फील्ड में आप जहाँ भी चले जाइए, कोई भी जगह चले जाइए, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ लीडर का आवश्यकता होता है ना, परेड करने के लिए हर जगह लीडर का आवश्यकता। जॉब कीजिए, आप कहीं भी जाइए, सब जगह लीडर का आवश्यकता है। फॉलोअर्स किसी को नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है अपने यहाँ? लीडर चाहता है। और मैं आपको बताऊँ, आज हमारे कलीसिया को भी क्या चाहिए? लीडर चाहिए। आज आपकी कलीसिया को भी क्या चाहिए? लीडर चाहिए। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके अंदर में लीडर क्या है? छुपा हुआ है, उसको क्या करना है? बाहर निकालना।
हमेशा आपको आपसे इस क्लास खत्म होने वाला 5 मिनट आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आप कोई साधारण आकांक्षा नहीं है, आप कोई साधारण एडी नहीं है, आप कोई साधारण विश्वासी नहीं है। आप कौन है? एक लीडर है ना अनुराग? हमारा कौन है? आप एक लीडर है। भले आपको चुना नहीं गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तो आपको क्या किया है? आदमी लोग ने नहीं चुने हैं, लेकिन कौन चुना है आपको? तो ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। आपको चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। हाँ, है ना? पूरा दबा के मतलब कि छाती ठोक के कहना है कि मैं काम करूंगा कलीसिया के लिए, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। आपका शुरुआत कहाँ से करना है? अपने लाइफ से पहले ना, पहले कहाँ शुरुआत करना है? अपने लाइफ से, अपने फैमिली से, अपने गांव से, अपने टोले से। आपको यहाँ से जाने के बाद अपना गांव में एक अलग पहचान बनाना। पहले जैसा नहीं ना, पहले बोला कोई भी आना सेल्फी खिंचा नहीं। अब आपको प्रभु का एटीट्यूड में रहना है। किसका एटीट्यूड में? प्रभु का। कहने का मतलब है प्रभु का स्वभाव में आपको रहना है। आप एक लीडर हैं, कहीं भी ऐसे ही नहीं चल जाना। कोई बोला चल यार शादी नाचने, बिना बुलाए जाना नहीं, लड़का ठीक है ना? कोई भी लड़की इंस्टाग्राम में फॉलो बैक नहीं मारना। अब आप कौन है? लीडर है। अपना लीडरशिप हर जगह दिखाना। मुरुख फोटो कहीं पर खींचाए तो सबको फोटो स्टेटस में मना ही डाल देना है सावन के जैसा, क्योंकि सावन तो पैसा कमा रहा है ना, आप लोग नहीं ना कमा रहे। तो सावन का चलता है वैसे, आपका नहीं चलेगा ना। आप लोग प्रोफेशनल नहीं है ना ब्लॉगर। बहुत अच्छी चीज़ों को ही सोशल मीडिया में शेयर करना, यानी कुछ भी फोटो खींचा डाल दिया, शादी है नाच ले, नहीं। आप लीडर है ना? सब चीज़ को सोच समझ के करना है। हर चीज़ आपको पहनना भी है तो सोच समझ के पहनना, बाल भी बनाना है तो सोच समझ के बनाना, बातचीत भी करना, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं है, आप लीडर हैं, आपके अंदर में लीडरशिप का आग है। और इसीलिए आप जहाँ भी जाइए आप इस बात को याद रखिए। आप कॉलेज भी जाइएगा, हॉस्टल भी जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ रहिएगा, चाहे आपका दोस्त कितना बुरा क्यों ना हो, आपकी फ्रेंड लोग कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि मेरे दोस्त को लीडर नहीं है। कौन लीडर है? मेरे दोस्तों को परमेश्वर ने नहीं चुना है। किसको चुना है? मुझे चुना है, ताकि मैं कलीसिया में क्या करूं? सेवा करूं, है ना? तो वो आग आपके अंदर में जलाना है, और यकीन मानिए जब वो आग जल गया तो फिर आप लीडरशिप भी रहेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, दोस्तों के साथ जब घूमने जाते हैं, है ना, घर में जाते हैं, शादी में, टोला में, मंडली में, संडे स्कूल में, यूथ के झुंड में, चाउमीन खाने जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, एक एक छोटा छोटा चीज में आपको याद रखना है कि मैं कौन हूँ? लीडर हूँ, है ना? झगड़ा नहीं लड़ना है, थोड़ा 2 रुपया के ना आइसक्रीम वाला से। आप लीडर हैं, आपको हर चीज को समझना है। कुछ चीज समझ में आ रहा है ना क्लास? मेरा जो पेरिस है वो कुचडेगा पेरिस है। क्या पेरिस है? कुचडेगा पेरिस बहुत अच्छी पेरिस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं युवा संघ का अगुवा था उस समय कुछ दिन तक या कुछ सालों तक हमारी जो पेरिस थी वो डायसिस के कार्यक्रम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। होती भी थी तो वहाँ गए, नाम के लिए नाचे और आ गए, प्राइज ही नहीं जीतते थे हम लोग, ठीक है ना? तो ऐसा मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो टीम थी हम लोगों ने पहल किया, वही ऐसा है वैसा इस बार हम लोग करेंगे और जीतेंगे, और पूरा मेहनत किए, प्रयास किए, अगुवाई के लोगों की, और आपको पता ना उस साल हम लोग प्राइज जीत के लाए, बहुत खुशी हुई। जब मैं रायगढ़ गया था, रायगढ़ सुने आप लोग? झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ जब मैं गया था तो वहाँ पर युवा संघ का समाज ही नहीं होता था। मैं वहाँ गया था खरीदार के रूप में, और मैं वहाँ पर अगुवाई किया कि नहीं मुझे करना ही है यहाँ युवाओं के लिए समाज। मैंने प्रयास किया, 1 महीना मुझको टाइम लगा। 1 महीना के बाद दूसरा महीना समाज क्या होने लगा? हर संडे को 4 बजे क्या होने लगा? युवा समाज होने लगा। तो आपको पहल करना होगा, कोई आपको दूसरा व्यक्ति कोई पहल नहीं करेगा, है ना? हम लोग का राजनाथपुर पेरिस में पहले बाइबल स्टडी होता था क्या? लेकिन हम लोग पहल किए, मीटिंग में बात किए, उधर प्रचारक हम लोग ध्यान रहे, हम लोग मीटिंग में अगुवाई की कि नहीं हम लोग हर महीना बाइबल स्टडी करेंगे। आज हो रहा है, आप लोग ये बहुत लोग जाते हैं, कभी ज़्यादा लोग जाते हैं, कभी कम लोग जाते हैं बाइबल स्टडी में। प्रचार लोगों का क्लास पहले नहीं होता था ना, पता था, लेकिन हम लोग पहल किए, फिर प्रचार लोगों का क्लास क्या हुआ? होने लगा। तो आपको जहाँ नहीं हो रहा वहाँ क्या करना होगा? पहल करना। उस सिचुएशन से आपको फाइट करना होगा। लीडरशिप इतना आसान नहीं है ना कि हाँ हम बोले चला रहे समाज करो तो 2 जन आपको बोलेगा कौन करके समाज करेंगे ना। आपको फाइट करना होगा बहुत सारे लोगों से, आपको लोगों को कन्विंस करना होगा,
और तब जाके आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, आप अगुवाई करेंगे, है ना। एक अच्छा थॉट आप लोग डेवलप करोगे, किसी भी बात करो अच्छे से बात करो, आप लोग पढ़ो, है ना, ज़्यादा पढ़ो, आप लोग स्कूल वाला पढ़ाई नहीं करो, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले पढ़ो। आपके पास मोबाइल फोन है तो उसका अच्छा उपयोग करो, जितना अच्छी अच्छी बातें हैं उसको पढ़ दो वहाँ पर, और तब आप देखिए कितना सारा थॉट आपके अंदर जाएगा, नई नई बातें आपके अंदर जाएंगी और आप लीडर बनेंगे। सिर्फ रील्स को ऐसा टालते रहने से आप लीडर नहीं बनेंगे, गेम खेलते रहने से फ्री फायर आप लीडर नहीं बनेंगे। आपको मोबाइल का और इस युवा समय का अच्छा यूटिलाइज करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ो, पढ़ने वाले बनो, सीखने वाले बनो, क्योंकि लीडरशिप का क्या है, सबसे पहले उसका क्वालिटी क्या है, जानना है। जानवे नहीं करिएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। और इसीलिए आप लोग यहाँ पर जाने, हम इंग्लिश हमारे स्कूल में सब चीज़ नहीं बताया जाएगा ना, आप लोग घर जाइए, पढ़िए, बाइबल सीखिए आप लोग, है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई किया हूँ। पढ़ाई करने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज वाला पढ़ाई नहीं किया, मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया हूँ, लेकिन मैं जो चर्च वाला पढ़ाई, जो लीडरशिप वाला पढ़ाई मैं बहुत किया हूँ। कल रात में 11 बजे तक पढ़ाई किया, सुबह उठ के फिर मैं 8 बजे तक पढ़ाई किया। हमको क्यों पढ़ाई करना था, नौकरी तो हमारा हो गया ऑलरेडी, हम बन गए, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा आग अपने अंदर में और जला करके रखूँ और मैं आप लोगों को बदला सकूँ। तो यही है अपने अंदर में लीडरशिप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सुने।